जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहे तब आप पेड रीडिंग्स में अगर इंटरेस्टेड हों तो मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल के स्टोर पे भी जाकर आप कुछ परचेज कर सकते हैं। इस तरह के ब्रेसलेट्स आप खरीद सकते हैं, या रिंग्स में इंटरेस्टेड हों, नेल पेंट्स में इंटरेस्टेड हों, या कोई भी, अभी दिवाली आ रही है तो आप इस तरह के डेकोरेटिव पीसेस में भी इंटरेस्टेड हों तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस समय अवेलेबल है। बेल साउंड सुन लीजिए ताकि माता रानी आप सभी को हील करें। जो भी सब्सक्राइबर्स, जो भी व्यूअर्स मेरे साथ इस समय जुड़े हैं, माँ उनको हील करें, उनके जीवन में अबंडेंस लाएं और किसी भी तरीके की नकारात्मक एनर्जीज से अगर वो जूझ रहे हैं तो उनकी लाइफ में वो नकारात्मक शक्तियों को आप दूर, कोसों दूर भेज दीजिए। माँ जय माता दी, प्लीज़ प्लीज़ माँ। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग हम। जय माता दी। मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को आप क्या मैसेज आज का दे रहे हैं। ओके, स्टॉप अबाउट थिंग्स यू कांट कंट्रोल, स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स यू कांट कंट्रोल। तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको कहा है कि आपको चिंता मुक्त जीवन जीना है। कुछ चीज़ों के बारे में आप टेंशन मत लीजिए। आपकी चीज़ें, जिन चीज़ों पे आपका कोई बस नहीं है, उसको प्रभु पर, माँ काली पर, महादेव पर, यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होनी है जो माँ ने, भगवान ने, यूनिवर्स ने, जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हो, पहले से तय करा है। तो आपका रास्ता उसी तरफ मोड़ दिया जाएगा अपने आप। तो कुछ चीज़ों को आपको सरेंडर कर देना चाहिए गॉड पर, और उन सारी चीज़ों के लिए चिंता नहीं करना चाहिए जिन चीज़ों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ मैटर्स। देखिए, ये भी यही चीज़ आ रही है कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी अपनी किसी भी मतलब किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ना है। पॉजिटिव एनर्जी से आपको ओत प्रोत रहना है, क्योंकि जो इंसान खुद पॉजिटिव रहेगा वही तो दूसरों को हील कर सकता है, वही दूसरों के जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है, जो कि आगे आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है आपको करना है कुछ ऐसे काम। जय माता दी। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करिए, माँ को याद करिए, माँ काली, महादेव, यूनिवर्स को याद करिए। जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हैं उनको याद कर लीजिए और मेरे साथ भी अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरह से कनेक्ट कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। जेंडर फ्री रीडिंग है, टाइमलेस है। तो चलिए देख लेते हैं। जय माता दी। ओके, देखिए ये 2 कार्ड आ रहा है। इस वाले कार्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोई इंसान है जो मतलब किसी तरीके की कोई कनेक्टिविटी आपके पास भेजता रहता है, किसी तरीके की। ये देखिए, और ये महिला ही है, ये महिला ही है जिससे किसी तरीके का तार आपसे जुड़ा हुआ है। भले ही आप दूर, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, ये आपकी एनर्जी है। मेल देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। आपकी एनर्जी से किसी तरीके का कोई कनेक्शन किसी महिला का बना हुआ है, और ये महिला आपको बहुत, ये कोई पॉजिटिव एनर्जीज नहीं भेज रही है आपको, ये नेगेटिव एनर्जीज भेज भेज के आपके माइंड को कंट्रोल कर रही है। इसीलिए आपको जो पहले भी गाइडेंस आया है कि उन चीज़ों की आप चिंता मत करिए जिन चीज़ों पर आपका कोई बस नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको जानबूझकर कोई परेशान करने के लिए भेज रहा है। नकारात्मक एनर्जीज आपके, हो सकता है लाइफ पार्टनर ही आपके साथ ऐसा कर रहे हों, या लाइफ पार्टनर के परिवार वाले भी हो सकते हैं, आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स भी ऐसा कर सकते हैं। आपको सकारात्मक ऊर्जा अपनी तरफ खींचती है, लेकिन ये सकारात्मक ऊर्जा का आप एक एनर्जी मान लीजिए जिसको देखकर आपको बहुत राहत मिलती है, बहुत अच्छा मिल लगता है, लेकिन पीछे से दबे पाँव कुछ
नकारात्मक शक्तियाँ आपकी तरफ भेजने की लगातार कोई महिला कोशिश में लगी रहती है। और यही कार्ड यहाँ भी आ रहा है, पूरा उसने जोर लगा के रखा है, पूरी ताकत से तंत्र मंत्र करके आपके ऊपर नकारात्मक एनर्जीज के प्रहार वो कराती है। और इस नकारात्मक महिला का सबसे बड़ा साइन ये है, ये खुद भी नकारात्मक है, ये खुद भी ब्लैक मैजिक से मतलब भरी हुई इंसान है, काली एनर्जी से भरी हुई है, जो खुद शुद्ध नहीं है, जो खुद जिसके विचार शुद्ध नहीं है, जिसका मन शुद्ध नहीं है, जिसका आहार शुद्ध नहीं है, वो उसके क्रियाकलाप कभी भी शुद्ध नहीं होते। इसीलिए लोग कहते हैं अच्छा खाओ, अच्छा सोचो। तो ये महिला खुद नकारात्मक है बहुत ज़्यादा। इसकी मतलब एक तो बीमारियों का भंडार आपको दिखाई देता होगा, ऐसा लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा बीमारी, बहानेबाजी वाली बीमारियां भी हैं और असली में भी बीमारियां हैं। क्योंकि पास्ट में ये जिस भी खानदान में है, जिस भी जगह पे है, इसकी दुनिया में तंत्र मंत्र एक मतलब बहुत मतलब अपनी एक जड़ें बना के रखा हुआ है। चाहे इसके खुद के जहाँ से इसके अपब्रिंगिंग हुई है, जहाँ पे इसकी पैदाइश हुई है, उस घर में भी हो सकता है, और जहाँ पे हो सकता है मैरिड होके गई हो, क्योंकि इसके संस्कारों में, इसके खून में वो चीज़ बसा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ब्लैक मैजिक। और जिसके रग रग में काला जादू भरा है, जिसने अपने खुद का जीवन बहुत नाश करके रखा हुआ है, उसके जीवन में सिर्फ नकारात्मकता ही मिलेगी आपको। और जो इंसान के पास होगा वही तो वो दूसरे के पास दे सकता है। तो ये महिला नकारात्मक है, इसीलिए आपको नकारात्मक एनर्जी से भर देना चाहती है। क्यों? क्योंकि आप हो पॉजिटिव इंसान, आप पॉजिटिव इंसान हो, आपसे इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ है। आपकी पॉजिटिविटी इसको दबा देती है, इसकी चमक को दबा देती है, इसकी हर चीज़ को दबा देती है। तो ये आपसे जीत नहीं पाती। चाहे ये किसी भी तरीके से आपकी गॉड से दूरी बना देना चाहती है, आपके भगवान के पास जो एक आपकी नज़दीकियां हैं उसमें ये मतलब समझ लीजिए सेंध मारना चाहती है। क्योंकि इसको कहीं ना कहीं पता है कि गॉड का आपको आशीर्वाद मिला हुआ है, और ये उसी में सेंध मारना चाहती है। बहुत हाय तौबा करती है, बहुत परेशान रहती है इस बारे। और ये जस्टिस मांगने के लिए तांत्रिकों के चक्कर बहुत ज़्यादा लगाती है, जबकि इसको जस्टिस की ज़रूरत नहीं है। आपने इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, ये खुद ही अपने आप में ही काली एनर्जी से घिरी हुई है, और अपने आप को हमेशा विक्टिम बनाने की, दिखाने की कोशिश करती है। चाहे समाज हो, चाहे आपके सामने हो, चाहे परिवार के सामने हो, किसी के भी सामने ये यही सोचती है कि इसको प्रताड़ित किया गया है आपके द्वारा, जबकि है उसका एकदम उलट। ये खुद प्रताड़ित करती है, सिर्फ आपको ही नहीं, इससे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को। तो ये महिला जो है जस्टिस मांगती रहती है, न्याय की गुहार करती रहती है। सोचिए, जो खुद पापी है वो न्याय मांगता है। ये भी एक विडंबना है कलयुग की। तो क्या रीडिंग आ रही है देखिए यहाँ पर। ये महिला आपकी जो ये पॉजिटिविटी है, जो ये ऊर्जा है, ये जो आपको पर्पल लाइट दिख रही है, इस ऊर्जा से परेशान होके किसी न किसी तांत्रिक के पास आपकी शक्तियाँ लेकर गई है, आपकी एनर्जीज़ लेके, आपकी फ़ोटो लेकर। ये देखिए, आपको मतलब बांध देना चाहती है। आप एक शेर हो, एक राजा हो, एक राजा होने की क्वालिटी आपके अंदर है, लेकिन ये आपको पिंजड़े में बांध देना चाहती है शक्तियों के द्वारा, नकारात्मक शक्तियों के द्वारा, भूत प्रेत जिन्नों के द्वारा, ताकि आप अकेले पड़ जाओ, पिंजरे में बंद हो जाओ। जब आप जैसा शक्तिशाली इंसान इसके सामने नहीं रहेगा तो ये अपने आप को शक्तिमान प्रूफ कर पाएगी। आपको खुद अपनी पावर से नहीं हरा सकती, तो आप पर नकारात्मक एनर्जीज़ को भेजना चाहती है। तो यहाँ पर जो ये कार्ड आ रहा है वो यही बता रहा है, ये तांत्रिकों के पास सिर्फ इसलिए नहीं गई है, ये अपनी जलन के कारण गई है, आपको रोता हुआ देखने गई है, आपको दरवाज़ों के भीतर बंद कर देना चाहती है। चाबी आपके सामने हो लेकिन आपको दिखाई ना दे, आप खुद से अब इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओ, आपकी अबंडेंस सब चीज़ बंद हो जाए, आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, बाहर ही ना निकलो।
रो, चीखो, चिल्लाओ, क्योंकि आपके प्रियजन, आपके लोग आपको पागल समझें, आपको या तो इतना डरा दिया जाए, ऐसी ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द भेज दी जाए कि आपको डर लगे, आपको कमरे से बाहर आने में भय लगे, आपको अभी अजीब आवाज़ें सुनाई दें, दर्द से भरी हुई आवाज़ें सुनाई दें। सारी चीज़ें इसकी मंशाएं हैं जलन के कारण। तो ये आपके लिए कोई हवन करवाना चाहती है, ये इसकी मंशाएं हैं और हवन करवाने चाहती है आपकी, बिल्कुल आपकी शक्तियाँ लेके तांत्रिकों के पास जाना, तांत्रिकों से विक्टिम कार्ड खेलना, तांत्रिकों से न्याय की गुहार लगाना, इसका एक कार्य है। लगातार हारने के बावजूद प्रयास करना नहीं छोड़ती, प्रयास करना है। सोचिए कितनी नकारात्मक औरत है। तो यहाँ पर यही एनर्जीज आ रही है कि किसी तरीके का तंत्र ये आपके ऊपर करवाने के लिए गई है जलन के मारे। तो यहाँ पे जो ये तांत्रिक हैं, इनको ऐसी शक्ति आपके अंदर दिखी है ऐसी, तो इन्होंने पहले ही भांप लिया है कि ये जो इंसान पे कराने आ रही है उसकी अबंडेंस को इस तरह से रोकना, उसके को डिप्रेशन में लाना महापाप होगा। महापाप नहीं, महापाप। और जो इस तरह के इंसान का साथ दे वो भी महापापी कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें ये तांत्रिक जान गए हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी हवन करा है। हवन की वेदी जैसे ही जलाई है उसमें से एक बहुत भयानक ऊर्जा निकली है, एक ऐसी ऊर्जा जिसने सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया है। और इसी महिला के पीछे वो ये जानते थे तांत्रिक, ये जो ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि इन्होंने जो मंत्र जाप किया था वो यही मंत्र जाप किया था। इसके समझ में तो महिला के आया नहीं, इसकी तांत्रिक इसी के पीछे वो जो नकारात्मक शक्ति है जो ये आपके पीछे छोड़ना चाहती थी, छुड़वाना चाहती थी, वो इसी के पीछे छुड़वा दिया गया है। क्योंकि तांत्रिक अपने हाथ से ये पाप करना नहीं चाहते थे कि आप जैसे दिव्य पुरुष, दिव्य इंसान के रास्ते में कोई चीज़ लाएं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो सारी चीज़ें फेल ही होना है। लेकिन ये जो शक्ति है, ये जो महिला है, इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसको खुद पिंजड़े में बंद करना, इसको खुद इस एनर्जी में, ताकि अपने को लॉक कर ले और आपको परेशान ना कर सके, आपकी मार्गों में बाधा ना उत्पन्न करे, आपको इस तरह से बुरा भला ना बोले, आपके मतलब आपकी पवित्र ऊर्जा में ये को चूसने की शक्ति प्राप्त ना कर ले किसी के द्वारा। इसीलिए इसको इस तरह से बंद कमरों में बंद हो जाए। ये इसकी शक्तियाँ इस तरह से मतलब एकदम टूट जाए, बिखर जाए। ये इस समाज के लिए भी ज़रूरी है और इसके कर्मों के लिए भी ज़रूरी है। और इन तांत्रिक ने इसके साथ बहुत बड़ा खेल रच दिया कि जो शक्तियाँ ये आपके लिए बुलाना चाहती थी, आपको डराने के लिए, वही शक्ति देखिए बिना चेहरे की ये शक्ति, डेथ, इस तरह का कार्ड आया है इसको, जो कि इसको जकड़ रहा है, पकड़ रहा है, खा रहा है। और अब इससे पीछा इसका कोई भी नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र करके चीज़ें इसके पीछे पड़ गई हैं और ये इसके खुद के कर्म हैं। कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही है और इस बार ऐसा ही हुआ है। आपसे पंगा लेने के चक्कर में इसने अपनी ये दुर्दशा करवा ली है। इस एनर्जी को जल्दी से क्लेम कर दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव लिखकर। मेरे वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।